हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 की, जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके हर एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। अब कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा ये तो एग्जामिनर जाने, लेकिन ये है कि हम जो क्वेश्चन कराएंगे उसके माध्यम से आपको जो है एग्जाम में मदद मिलने वाली। तो आओ शुरू करा जाए। पहला है, आकाश किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है और दिया उसी काम को 63 दिनों में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं और आकाश कार्य शुरू करता है। देखो, ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो यह देखा जाता है कि वैकल्पिक दिन अगर कहा है तो यह क्वेश्चन में सबसे पहले यह देखा जाता कि वैकल्पिक दिन कह ही रहा है, तो ये सोचे वाला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कार्य किसने शुरू किया है। तो आकाश ने कार्य शुरू किया है। देखो, आकाश एक काम का 21 दिन में कर रहा है, वहीं दिया वही काम का 63 दिन में कर रही है। एक एलसीएम कितना हुई? 63 हुई। 21 तिया 63 एक। ठीक है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। मतलब ये कह रहा है कि ये 63 काम का कितने दिन में हुई जब वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। मतलब पहले कौन आता है? आकाश आता है। पहले आकाश आता है, एक दिन में 3 काम करके चला जाता है। उसके बाद दिया आती है, एक दिन में फिर आती है, एक काम करके दिया चली जाती है। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में काम हुआ 4, और हमें चाहिए 63। 63 काम का एक कौने हिसाब से, कौनी संख्या से गुणा करा जाए कि 63 के पास पहुंच जाए। तो 15 चौके 60, 60 काम। अगर 16 से गुणा कर रहे हैं तो 16 चौके 64 काम हो रहा है, जबकि काम तो 63 है। तो 15 से गुणा करो, इधर भी 15 से गुणा करे पड़ी, तो टोटल दिन होगी 30 और काम कितना होगा? 60। अब बचा कितना है? 3 काम बचा है। 63 काम तो टोटल है ही है, 60 काम हो ही चुका है, 3 काम बचा है और आकाश आई है पहले दिन 3 काम करके चले जाएंगे। ठीक है। अब टोटल काम 63 हो चुका है। अब दिन कितने लगे हैं? 31 दिन। ठीक है। राइट आंसर आपका है ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट पर, यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती ए है और 4 और 16 का माध्य समानुपातिक बी है, तो ए और बी का मान ज्ञात करो। देखो, 8 और 24 का कह रहा है तीसरा समानुपाती। अगर तीसरा समानुपाती ए है ना, तो ए का मान जब निकलियो तीसरा समानुपाती होत का है बी स्क्वायर अपान ए होते हैं। इसमें बी का मान कितना है? 24 गुणे 24, और ए का मान है 8। 8 त्रिक 24, कितना आवा? 72 आवा ए का मान। और बी का मान निकाले के लिए क्या करे पड़ी? माध्य समानुपाती निकाले है, और माध्य समानुपाती होता है मध्य समानुपाती। वह कितना होता है? अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी में 4 और 16 है, तो 4 गुणे 16, यहां से 2, यहां से 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 निकला। अब पूछ कह रहा है कि ए और बी का मान बताओ, तो ए का मान 72, बी का मान 8। काट देखो कितना आई? 9 आई, और 9 कहां पर है? सी ऑप्शन में है। ठीक है। एक कॉलेज में 2 कोर्स हैं। एमकॉम में 500 में से 450 विद्यार्थी पास हुए, जबकि एमए में 2000 विद्यार्थियों में से 1500 विद्यार्थी पास परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ। तो ये क्वेश्चन का हल करने के लिए पहले क्या करा जाए कि देखो, एमकॉम में तो 500 विद्यार्थी हैं, मैं पास कितने में? 450। वहीं एमए में 2000 विद्यार्थी हैं, पास कितने हुए? 1500।
टोटल विद्यार्थी कितने हैं 2500 और पास कितने हुए 1950। इनका जोड़ दियो ना। ठीक, अब कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे निकाला जाए? 1950 उत्तीर्ण हुए हैं, यही तो उत्तीर्ण हुए हैं। 1950 कितने में? 2500 में। प्रतिशत 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 नौ 45। ठीक, एक जीरो यहाँ बचा है, तो 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 78% कहां पर है? ए ऑप्शन में है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो, यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 16 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिनों करी? देखो, जब ये इन तरह क्वेश्चन आवे पुरुष या महिलाएं, तो अगर या शब्द आवे तो वही का बराबर करा जाते। अगर यह शब्द आ रहा है तो बराबर करा जाते पुरुष और महिलाएं का, और अगर वही ठही कह दिए और आ रहा है तो प्लस करा जाते। ठीक, देखो कह रहा 12 पुरुष और 9 महिलाएं, 12 पुरुष 36 दिनों में तो काम का कर रहे हैं, तो 9 महिलाएं वही 36 दिन में वह काम का करी हैं, तो बराबर कर दीजिए ऐसे। 36 से 36 काट दियो, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, m रेशो w का रेशो पुरुष और महिलाओं का रेशो कितना आई? 3 और 4। ठीक है, अब कह रहा है तो उसी काम को 16 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिन में करी हैं? अब सबसे पहले तो टोटल काम निकाल लियो। टोटल काम कहां से निकली? चाहे महिलाओं में धर दियो और चाहे पुरुषन में धर दियो, ऐसे निकाल लियो कि ये वाले में रख ली टोटल हम 12। m का मान कितना है? 3 रेशो है ना, तो 3 रख दो यहाँ पर, m है 12, 3 गुणे 36, या टोटल काम आएगा या कहा कि बराबर कर दी जाए। 16m 16 पुरुष प्लस 18 महिलाओं का टाइम निकाले, ये ऐसा तो निकाला जाता है ना। अब ये m की जगह पर क्या रखा जाए? यहाँ 3 रख दियो और w जगह पर 4 रख दियो, तो कहा जाए 12 गुणे 3 गुणे 36 बराबर 16 48 प्लस 18 चौके 72 दिन। अगर हम दिन निकाल रहे हैं ना, तो ये 120 एक के नीचे आ जाएगी। 120 हुई, 7 4 11 10 120, 12 धम्मा 10, 2 पंजे 10, 2 एक के 2 8 16, 18 3 54, 54 आ रहा है। 5 से भाग कितना आई? अगर 54 से 5 का भाग दे तो 5 दहम 50, 10 सही 4 बटे 5 ऑप्शन। ठीक है ना, ये में ऑप्शन गलत दिन गया है, 10 सही 4 बटे 5 दिन आई है या दिन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन पर ना जाओ, तो 10 सही 4 बटे 5। क्लियर है ना? चलो, 50 और 80 औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर औसत अंक 60 प्राप्त होता है। जैसे अगर ए और बी कह रहे हैं कि 50 और 80 अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर औसत अंक, मतलब यह क्वेश्चन एलिगेशन का है। ठीक है, औसत कितना प्राप्त हो रहा? 60 प्राप्त हो रहा। तो कक्षा ए और बी में छात्रों का संबंधित अनुपात ज्ञात करो। देखो ये ऐसे घटत है, ठीक है, ऐसे। तो 60 से 50 गवा 10, 80 से 60 गवा 20, कितना आई? 2 अनुपात 1 अनुपात आई। यह वाला ए का मान है, यह वाला बी का मान है। देखो ऑप्शन में 2 दिन है, डी में 1 अनुपात 3 दिन है, 2 दिन है, जबकि सी में 2 अनुपात 1 दिन है। तो जो जैसे ऑप्शन दी ए अनुपात बी का निकाले तो 2 अनुपात 1 का आंसर दे। ठीक है, यह आपका आंसर क्लियर है।
रमेश और नरेश 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड और 64 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ में कितने समय बाद वे ट्रैक पर कहीं भी मिलेंगे? मतलब समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो देखो टोटल दूरी कितनी है, 1920 मीटर है, 1920 मीटर। अब इमा देखो, जब देखा एक चीज देखो कि रमेश और नरेश एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब एक दिशा में चलत हैं तो एक की दूरी है, एक की चाल है 64 और एक की है 40। इनका घटा दे, खट से घटा दे तो कितना आई, 24 आई। ठीक, यह स्पीड आ जाई 24 आ जाई। अब आपका निकारक क्या है, समय निकारक है कि कितने समय बाद इन मिली है जाए के। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। निकाल लो का 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 3 अठे 24, कितना आवा 80 आवा सेकेंड। ऑप्शन डी सही है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलो, यदि आप एक जैकेट 2500 रुपए में खरीद रहे हैं और दो समान जैकेट 4500 में खरीद रहे हैं तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जहां खरीद रहे हैं लिखा है ना, ये बेच रहे हैं। ठीक है, 4500 2500 मत दो जैकेट खरीद के 4500 मत बेच रहे हैं। मतलब अगर एक जैकेट 2500 में खरीद रहे हैं और 4500 मत दो बेच रहे हैं, तो मतलब ये होगा तो दो निकाल लो ना। दो जैकेट 5000 का खरीदी है और 4500 का बेची है दो जैकेट। भाई यहाँ बात दो जैकेट की हो रही है ना। ठीक है, और देखो नीचे लिखा भी है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500 रुपया है। तो 5000 का सामान खरीद के 4500 में बेच रहे हैं तो कितने का नुकसान हुई, प्रतिशत छूट कितना हुई, 500 का छूट हुई। काहे पर हुई, 5000 पर हुई। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 5, कितना हुआ 10%। ये छूट आए। ठीक है, आपका आंसर है कौन ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। ठीक है ना? मतलब बात तो एक पहले तो एक जैकेट कर रहा 2500 रुपया, यह तो कंफ्यूजन पैदा कर देते क्वेश्चन में कि देखो बात करी एक क्वेश्चन की बेचिस दो जैकेट के जाएगा तो एक जैकेट जब 2500 दे तो दो जैकेट पहले निकाल लो। 5000 के दो जैकेट खरीद और दो जैकेट 4500 के बेच दी तो 500 का छूट दी। 500 का छूट देगा मतलब कितने पर 5000 पर दी, 10% डिस्काउंट आएगा। ठीक है, एक कार द्वारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि दूरी ज्ञात करो और दूरी होत का है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यह तो होता है भाई में का है, सबसे पहले चाल तो 48 दिन है, वैसे समय कितना दिन है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट का जो है योग घंटा बदल लियो तो 60 से भाग दे दो, 15 के 15 चौके 60, 4 3 12 1 13 सही 13/4, 13/4, 12 12 3 36, 12 1 के 12 3 15, इतने किलोमीटर। सी ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिनों में समाप्त हो जाए। मतलब क्या कह रहा है कि ए और बी, ए दोनों काम का वह काम का 18 दिन में कर रहा है, वहीं बी वही काम का 24 दिन में कर रहा है। एलसीएम 72, 4 आई 24 तिया 72 आई। ठीक, ए अकेले काम शुरू कर दीस, कई दिन काम करिस, मान लो 15 दिन काम करिस, वो तो पूरा 15 दिन काम शुरू कर रहा है ना,
तो सीधा सीधा पहले निकाल लो 15 दिन काम कर रहा है, एक कितना काम करा था एक दिन में, 4 काम करा थे, टोटल कितना होगा 60 काम ए कर चुका, और टोटल काम कितना रहा 72, बचा कितना 12 काम बचा, और ये 12 काम का बी कर रहा है। अब बी ये काम का एक दिन में कितना काम करा 3, 3 चौके 12, ठीक है, एक का मतलब 4 दिन आई, या काम करे में 4 दिन काम करीस, टोटल काम 15 दिन भवा रहा है। देखो एक समझे के लिए ऐसे देखो कि शुरू से काम शुरू हुआ, 15 दिन काम चला, पहले ए आवा और 11 दिन काम कर दी, सॉरी ए आवा पूरा 15 दिन काम कर दी, और ए प्लस बी बी कई दिन काम करीस 4 दिन काम करीस, ठीक है। तो ए जो है बी जो है 11 दिन बाद काम करे, मतलब बी 4 दिन काम करीस, तो टोटल काम 15 दिन रहा, 15 दिन में 4 दिन काम कर शुरू करीस, तो 11 दिन बाद जुड़ा ना यह काम, 11 दिन बाद यह काम से जुड़ा है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है और फिर 40% की वृद्धि की जाती है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करी गई। आप वेतन व्यक्ति छोड़ दियो, इमा बस इतना सोचो कि हमका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, बस ये लगी, पहले 40% में कमी, फिर 40% की वृद्धि, माइनस 40 गुणे 40 बटे 100, 40 से 40 कटा, कितने माइनस 16% की कमी आ जाए, 16% की माइनस आ रहा है ना, तो लिए कमी आई 16% की, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन है 31 26 की घात 20 की घात 21 22 डॉट 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 करके है, एमा पूछ रहा है रिमाइंडर बताओ, भाग 5 से भी है, एक पूछ रहा है रिमाइंडर मतलब शेष फल बताओ, शेष फल, तो शेष फल कैसे निकाला जाए। एक चीज पता है आपका, 6 की घात कितनी भी हुए, 2 हुए 10 हुए 1000 हुए, तो लास्ट में कितना आवत 6 तो आवत है, और जब 6 आ रहा है तो एक आप 5 से भाग दे दो तो कितना आई, रिमाइंडर 1 है, तो आई कितना आई, रिमाइंडर 1 आई, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन देखो, x बटे वाई और y अपान जेड के वर्गों का मध्य समानुपाती ज्ञात करो। देखा कैसे ज्ञात करा जाए, कह रहा है कि के वर्गों का मध्य समानुपाती का मतलब अंडर रूट के अंदर तो पहले लेके जाओ, y के बाद लिखो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, बचा कितना है एक्स स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर, अब दो घाते हैं तो एक एक बाहर आ जाएगी, एक्स अपान जेड, ये आपका आंसर होगी, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिली थे अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।